जीवन काफ़ी बड़ा है। इस जीवन में काफ़ी बार हमें अकेले रहना पड़ता है। काफ़ी लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं। पर अकेले रहने के काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं। इसके साथ ही अकेले रहने का एक अलग ही मज़ा होता है। अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कारण हर व्यक्ति का अलग ही होता है। कोई अकेले अपनी नौकरी के लिए रहता है, तो कोई अपनी पढ़ाई के लिए, तो कोई कारोबार के लिए, तो कोई डिप्रेशन को दूर करने के लिए। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं। यह सवाल उसके बीते हुए समय के होते हैं या आने वाले समय से जुड़ा सवाल होता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। यह सवाल बहुत सी तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके कारण इंसान किसी अन्य के पास जाना चाहता है ताकि उसके मन में आने वाले सवाल और विचार शांत हो सके। पर यह सही तरीका नहीं होता है। हमें खुश रहने के लिए या फिर अकेले खुश रहने के लिए आपको अपने मन के हर एक सवाल को समझना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं, उस सवाल पर बस थोड़ा सा ध्यान देने से वह सवाल ख़त्म हो जाता है। आप इस तरह से अपने मन के सवाल को शांत कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर लें कि यह वह समय है जब आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना या लेटना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा बदलाव उनको दुखी कर देता है। जिंदगी के शुरुआत में वे अकेले नहीं रहते हैं, पर जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है और दुखी रहने लगते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखें कि बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जब आप बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे पुरानी चीजों के कारण दुखी रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कुछ समय पहले वे किसी के साथ रहते थे पर अब उन्हें अकेले रहना पड़ रहा है। ऐसे में आपके पास दो ही तरीके हैं। आप पुरानी बात के बारे में बस सोचकर दुखी हो, या फिर पुरानी बात को काफी हद तक भूलकर आगे बढ़े, क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता है। कुछ लोग अकेले रहने को एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत बुरी चीज होती है, यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है। पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं, आपको हमेशा यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप सबसे ज़्यादा खुश कैसे और कब रह सकते हैं। वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखती है। उस चीज़ को अपने पास रखें। इसके अलावा काफ़ी लोगों को खुश रहने का कारण कुछ और होता है, तो आप उसको ज़रूर करें। जो भी चीज़ या काम आपको खुश रखती है, आप उस काम को अकेले में करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। यह काम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे फिल्म देखना, खेलना, टहलना, बातें करना, किताबें पढ़ना आदि। अगर कोई अकेले रहता है तो उसको अकेले रहने का भी कोई एक लक्ष्य होता है। यह सभी का अलग अलग हो सकता है। किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना, किसी का बिजनेस करना, किसी का नौकरी करना, किसी को भूलना आदि। तो अकेले में खुद को खुश रखने का तरीका अपने लक्ष्य पर काम करना है। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफ़ी खुशी मिलेगी। आप जिस काम या लक्ष्य के लिए अकेले रह रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ते रहें। आप हर दिन एक नया प्लान बनाएं और उस प्लान के अनुसार अपना पूरा दिन व्यतीत करें। आप प्लान को इस प्रकार बनाएं कि आपका सारा दिन काम में व्यस्त रहे और खाली समय में आपको क्या कुछ करना है, इसकी भी योजना बनाकर अपने दिन को गुजारें। इससे आपका दिमाग इधर उधर भटकेगा ही नहीं और इसके कारण आप अकेले में भी खुश रह पाओगे। एक्सरसाइज करने से शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। इसके साथ ही एक्सरसाइज करने से दिमाग काफ़ी शांत होता है। इसके कारण आप अकेले में भी काफ़ी खुश रह पाएंगे। अगर आप चाहे तो सुबह और शाम दोनों वक्त एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर आप सच में अपने आप को अकेले में खुश रखना चाहते हैं तो आपको बस किसी तरह से अकेले में खुद को 21 दिन तक खुश रखना होगा। उसके बाद आपका दिमाग खुद ही आपको अकेले में खुश रखेगा। यह तरीका वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध है कि हम जिस काम को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को खुद ही करने लगता है। वह काम पहले दिमाग के लिए कितना भी बेकार हो, पर 21 दिनों के बाद
दिमाग उसे करने लगेगा। तो आप बस खुद को 21 दिन तक अकेले में खुश रखें। यदि आप 21 दिन तक खुद को खुश नहीं रख पाते हैं तो बस आप 21 दिन तक अकेले रहने की कोशिश करें। 21 दिन तक अकेले रहने के बाद आपको अकेले रहना अच्छा लगेगा और उसके बाद आप खुद ही अकेले में खुश रह पाएंगे। दोस्तों, आज हमने आपको अकेले में कैसे खुश रहते हैं यह बताया। अकेले में रह पाना काफ़ी लोगों के लिए कठिन होता है, पर इतना भी नहीं कि अकेले खुश ही ना रह सके। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।